देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में बच्चों के लिए आयोजित किड्स कार्निवल का हुआ समापन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में चल रहे राजयोगी किड्स समर कार्निवल का समापन हो गया। इस दौरान अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से कॉन्फ्रेंस हॉल गूंज उठा। समापन पर शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष एवं संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय ने कहा कि आप सभी बच्चे परमात्मा के चैतन्य दीपक राज दुलारे हो। आप सभी को नेक राह पर चलकर परमात्मा की आशाओं को पूर्ण करना है। इस दौरान बॉलीवुड के वॉइस एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट संजय कैनी ने कहा कि यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। आध्यात्मिक और मेडिटेशन की शिक्षा से बच्चों के लिए सफलता की राह प्रशस्त होगी। ऐसे सकारात्मक माहौल में बच्चे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका ने कहा कि कार्निवल का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभाओं को निखारना था। 7 दिन तक सभी बच्चों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में पूरे उमंग, उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। भाषण कला से लेकर दौड़, पेंटिंग, नृत्य, गायन आदि में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। पूरे कार्निवल के दौरान बच्चों को 8 ग्रुप में बांटा गया था। इन ग्रुप्स के नाम संस्थान की वरिष्ठ दादियों के नाम पर रखे गए थे। बच्चों ने स्केटिंग के माध्यम से भी अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन दिया। आइए उन बच्चों से ही सुनते हैं उन्हें इस किड्स कार्निवल में कैसा लगा और उन्होंने क्या क्या सीखा। मुझे ये पसंद आया कि मैं जब यहाँ पे आई मुझे स्ट्रेस बहुत कम हो रहा है। ये बड़ी शांति में मुझे स्ट्रेस बड़ा कम हो रहा है। घर पे मुझे अपने घर में स्ट्रेस बहुत है। यहाँ आके मैं इसमें चेंज देखती हूँ, जो बच्चा कभी सुबह उठा ही नहीं है ज़िंदगी में 12 बजे से पहले, वो अपने आप उठ के 4 बजे अमृत वेला विकल किया। मैंने नहीं फोर्स किया, बच्चे ने खुद किया, तो आई एम हैप्पी। आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों को लाना चाहिए। अच्छे संस्कारों को जो इम्बाइबेशन होती है वो यहीं से स्टार्टिंग होती है। हम खुद अगर कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, बट बच्चों के अंदर वो संस्कार की वो तभी आएगी जब हम बच्चों को इस चीज़ों के साथ जोड़ेंगे। और हर बच्चे को, हर मदर को, फादर को, ये पेरेंट्स को करना चाहिए। मैं घर जाने के बाद जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको वहाँ पे अप्लाई करूँ। सुबह उठ के रोज़ मेडिटेशन करूँ, बाबा को याद करूँ सारा दिन, और अपने दिनचर्या में भी उन्हें याद करूँ। तो मेरे लिए यही होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का सेवा केंद्र पर आगमन। छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र के पावन प्रांगण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का आगमन हुआ। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उनका स्वागत और सम्मान किया, जिसके पश्चात छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने ब्रह्मा कुमारी की सक्रिय सेवाओं की चर्चा की एवं भारत सरकार के साथ मिलकर संस्था द्वारा जिन प्रोजेक्ट्स पर समाज उत्थान का जो कार्य चल रहा है उसकी भी जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी विवेक उपल, लक्ष्मण अग्रवाल, बीके रमा, बीके रीना, बीके कल्पना उपस्थित थीं। तो फिर हम लोग इसको Y20 के बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं युवाओं के लिए, और उसमें भी विशेष उसमें हमने 3 दिया है। एक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दूसरा वेलबींग मेंटल हेल्थ, और तीसरा स्पोर्ट्स। तो फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, हम जो ये सब योगा वगैरह के बाद मेंटल हेल्थ के साथ हम इस नशा मुक्ति वाली बात को जोड़ते हैं। तो हम सब जगह युवाओं के लिए हमको ये कहा है कि हम गाँव में जाएं, 15, 20, 25 भी लड़के लड़कियां जो भी युवा वहाँ इकट्ठा करें। चौपाल के रूप में हम एक कार्यक्रम करें, कुछ नहीं, पेड़ के नीचे चबूतरा है वहाँ बैठ के करें, हम या कॉलेजेस में जाकर के करें, कॉन्फ्रेंस के रूप में करें, या वर्कशॉप के रूप में करें, अलग अलग। तो हम मेन तो यही नशा मुक्ति की बात करें। माननीय राज्यपाल के हाथों संस्था का सम्मान। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ के टेरेस गार्डन में सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पार्षद अंजू कत्याल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता और बीके कविता ने इस वर्ष की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग के तहत सभी को योग कराया। इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा रॉक गार्डन में भी योग दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पंजाब के राज्यपाल माननीय बनवारी लाल पुरोहित, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों से ब्रह्मा कुमारीज को सामाजिक सेवाओं के लिए एवं जनमानस को योग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम में मेयर अनूप गुप्ता, उपायुक्त, स्वास्थ्य सचिव और यूटी के अन्य अधिकारियों समेत 100 के करीब बीके सदस्य मौजूद रहे। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित हुए। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें वर्चुअल व्हील, वैल्यू कार्ड्स, लोटस थ्रॉन, स्पेस ऑफ साइलेंस के माध्यम से स्थानीय लोगों को आध्यात्मिकता का अर्थ और परमात्मा से जुड़ने की विधि सिखाई गई। राजो कमेंट्री के माध्यम से सभी को शांति की अनुभूति कराई गई। तो वहीं लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर से बीके सदस्यों द्वारा भारतीय परंपरा और सभ्यता को दर्शाने वाली कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। इस अवसर पर आगंतुकों को स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय मिला। सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। ऐसे ही लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर पर भी सभी ने शारीरिक और मानसिक योग किया। इसी कड़ी में हरियाणा के पलवल में भी योग दिवस पर ज्ञान योग मंदिर में ज्ञान योग साधना का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथिगण में मुख्य वक्ता माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, पलवल क्षेत्रीय प्रभारी बीके राज, मुख्य अतिथि सीईओ जितेंद्र कुमार, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जाखड़ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके राजू ने योग की महत्ता को स्पष्ट करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अनुभव सभी के साथ साझा किए। इस योग साधना कार्यक्रम में होडल, हसनपुर, जेवर, बागपुर, चांदपुर आदि स्थानों के अनेकानेक भाई बहनें मौजूद थे। हम सबको अपनी वृत्तियों को बहुत पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए व्रत लेने की जरूरत है। दृढ़ता का संकल्प ही व्रत कहलाता है। मुझे किसी के प्रति भी व्यर्थ नहीं सोचना है। कोई कुछ भी करे, उसके कर्म उसके साथ हैं, मुझे उसके कर्मों के प्रभाव में नहीं आना है, नहीं तो मेरे लिए वो बंधन है। भुवनेश्वर सब जोन द्वारा पब्लिक पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सब जोन प्रभारी बीके लीना, सीआईएसएफ के कमांडेंट आलोक जोशी, एयरपोर्ट यूनिट, 60 जवानों समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वैन, दिलीप रोत्रे समेत कई महानुभावों ने अपने विचार रखे। हरमू रोड सेवा केंद्र पर योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुंडई मोटर्स के अमरजीत, डीएवीवी की शिक्षिका कविता मुखर्जी, केराली स्कूल की शिक्षिका पद्मा ने अपने विचार रखे। तो वहीं स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने राजयोग के अभ्यास से होने वाले फायदों के बारे में सभी को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में राजयोग के अनेक सुंदर प्रयोग मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा प्रस्तुत किए गए। साथ ही सभी ने शारीरिक के साथ मानसिक योग भी किया एवं सदा स्वस्थ रहने का संकल्प किया। आज के दिन जो योगा करते हैं, ये तो एवरीडे का हमारा योगा रहता है। तो स्वस्थ को भी, ये हमारा जो शरीर है, इसको भी तो हमें स्वस्थ रखना है। इसीलिए एक दिन नहीं, हर दिन बाबा, जैसे हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, वैसे हमारा ये शरीर, ये प्रकृति को भी योगा करके इसको भी स्वस्थ रखना है। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, यही शुभकामना रखती हूँ कि हम सब का योग बहुत सुंदर, इतना सुंदर हो कि सिर्फ सतयोग नहीं, हर युग में यह योग बाबा से बना रहे। संगम युग में तो हम हैं ही बाबा के। और जो ये राजयोग की यात्रा है, ये मन के विचारों की यात्रा। शरीर ऐसे ही रहता है और विचारों से, संकल्प से हम यात्रा करते हैं, जिसमें समय खर्च नहीं होता और कोई भी वेस्ट चीज नहीं जाती। संयुक्त चिकित्सालय सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर में आयोजित योग शिविर में विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल, मेडिकल एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार त्रिवेदी, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर जे.ए. मंसूरी, प्रशासनिक एसओ भद्रेश सोनी सहित स्टाफ के लगभग 100 सदस्य उपस्थित रहे। योगाभ्यास कराने के साथ साथ बीके प्रहलाद ने सभी को बताया कि आज की व्यस्त जीवन शैली में योग तन को और मन को स्वस्थ रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जितना योगासन और प्राणायाम महत्वपूर्ण है, उतना ही मन को सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग ध्यान आवश्यक है। अगर हम नियमित रूप से इसको करते रहें तो इसका जो है बहुत हमें फायदा मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से इनने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया और हमें कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली जो आप लोगों में से जो यंग जनरेशन है उसको जो है ये नियमित रूप से इसकी जो है प्रैक्टिस अपने
दैनिक जीवन में जो है डालेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। मैं प्रहलाद जी को जो है धन्यवाद देता हूँ। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के 58वें स्मृति दिवस पर छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने शिरकत कर मम्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मणी ने मातेश्वरी जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके गुणों धारणाओं का वर्णन करते हुए उनके समान बनने की सभी से अपील की। अंत में बीके सदस्यों ने कुछ क्षण योग में बैठकर मम्मा को दिल से याद किया। ऐसे ही रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा भी मम्मा की स्मृति में स्थानीय सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर पूर्व जिला जज अवनी रंजन कुमार, सेवानिवृत्त अपर क्षमायुक्त उमेश प्रसाद सिंह, मेजर अभिनव कुमार, स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला एवं अन्य गणमान्य लोगों ने मातेश्वरी जी को श्रद्धांजलि दी। दिव्य गुणों की खान जगदम्बा सर्व महान विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और मम्मा के अद्भुत जीवन के कुछ प्रसंगों को याद किया। लेकिन उनके जीवन से हम लोग एक शिक्षा तो ले सकते हैं। बहन जी ने अभी बतलाया कि माँ कभी कठोर वाणी का इस्तेमाल नहीं करती और अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास अगर क्रोधित होकर भी आता था तो बहुत ही शांत होकर उनके पास से वापस लौटता था। एक बार बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा ये कपड़े पर सृष्टि चक्र का गोला बन जाएगा, कल तैयार करके देना है। तो कभी भी हाँ जी के अलावा दूसरा नहीं कहती थी बाबा कुछ भी कहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।